किसी भी जहरीले नामुखलिस रिश्ते का साथ ना देने का तरीका वारदात ये होता है कि वक्त पड़ने पर वो नाराज़ हो जाते हैं। पत्थरों के जुड़ने से घर बनते हैं और दिलों के जुड़ने से घर आबाद होते हैं। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। और ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त ना आए तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे हुए अपने दोनों ही छुपे रहते हैं। कुछ चीज़ें कभी ठीक नहीं होती, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। रास्ते के मोड़ कभी ठीक नहीं होते, आपको खुद गाड़ी मोड़नी पड़ती है। जिसे किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं है, उसे किसी की कमी का एहसास कैसे हो सकता है। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, बल्कि गुनाहों को हाथ ना लगाना ज़रूरी है। गम की कैफियत में मजबूत हो जाओ। मजबूत होने का तरीका ये है कि किसी अच्छे काम में मसरूफ़ हो जाओ। गलती अगर तजर्बे के मकाम पर ले जाए तो कामयाबी का ज़ीना बनती है, और गलती अगर एहसास ही पैदा ना कर सके तो बेहिसी की शुरुआत होती है। कुछ लोग रोशनी की तलाश में होते हैं और कुछ लोग खुद उजाला बन जाते हैं। बुराई को बार बार करने से इंसान इसका आदी हो जाता है। फिर याद रखिए कि बुरी आदतें दीमक होती हैं जो इंसान को खा जाती है। नतीजा अमल का आता है, ख्वाहिश का नहीं, और हर फैसले की सच्चाई का पता भी अमल से ही चलता है। दूसरे आपको तब इस्तेमाल करते हैं जब आप इनके मुमकिना इरादे समझने की बजाय इन पर खुद अपने से ज़्यादा एतमाद करते हैं। बेवकूफ़ और अहमक कम पढ़ता है और ज़्यादा बोलता है। अक्लमंद ज़्यादा पढ़ता है, कम बोलता है और ज़्यादा सुनता है। ये आदत कामिलियत की सीढ़ी बनती है। अल्फाज वहाँ कोई वक़्त नहीं रखते जहाँ समझने वाले खामोश और ना समझने वाले दाद देना शुरू कर दें। जहालत एहसास कमतरी पैदा करती है और एहसास कमतरी हसद को जन्म देती है। हसद जब हद से गुजरे तो झूठ, गीबत, बहतान और बदआमाल पर मजबूर कर देता है। दुनिया में बोले जाने वाली सबसे मीठी ज़ुबान मतलब की ज़ुबान है। आजकल जब एक दूसरे से ज़हनी, माशी और समाजी फ़ायदा मिलना ख़त्म हो जाता है तो ताल्लुक़ भी फौत हो जाता है। जो शख्स इंतकाम के तरीक़ों पर गौर करता रहता है, इसके ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। जहर का जायका नहीं होता, जहर की दास्तान होती है। खामोशी से रोना चीख के रोने से ज़्यादा तकलीफ़ देता है। जब तक आप चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं सजाएंगे, लिबास मुकम्मल नहीं होता। मुस्कुराहट अल्लाह की शुक्रगुजारी है, और जब मुस्कुराहट अल्लाह की शुक्रगुजारी से गुज़र जाता है तो फिर कहीं का नहीं रहता।
میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا۔ مجھے لوگوں کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں ہوتی۔ میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتا۔ میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر شکر سے جیتا ہوں، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ جلدی مائل ہونے والوں کے دل بھی جلد بھر جاتے ہیں۔ کسی کی عادت ہو جانا محبت ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ جو شروع نہیں کر سکتے وہ بزدل ہوتے ہیں، جو مکمل نہیں کر سکتے وہ کمزور ہوتے ہیں، جو بار بار کوشش کرتے ہیں کبھی امید نہیں چھوڑتے اور مکمل کرتے ہیں، وہ بہادر اور فاتح ہوتے ہیں۔ غائل لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مکمل واپس لوٹ آتے ہیں، اور دوسرے وہ جو واپس تو لوٹ آتے ہیں مگر اپنا آپ وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ اذیت دونوں میں ہوتی ہے، پہلے میں بہت ساری اذیت صرف ایک بار، اور دوسری قسم میں ہر روز مرتے دم تک تھوڑی تھوڑی مگر بہت بار۔ تو پھر سوچئے سمجھیے اور فیصلہ کیجئے، نکرنا ہے یا بے کرنا ہے۔ جائز ہو یا ناجائز، سہ جانے کے بعد نہ تو روک کی اہمیت رہتی ہے نہ سوگ کی، اور پھر انسان آزاد ہے۔ اپنے ماضی کو مختلف انداز سے دیکھنا سیکھیے۔ جو گزر چکا وہ سب کچھ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے تھا، وہ سب کچھ آپ کو پر اعتماد بنانے اور سمجھداری سکھانے کے لیے تھا۔ جیسے جیسے انسان ٹھوکریں کھاتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے فیصلوں میں نکھار آتا جاتا ہے۔ عزت اس کو دی جا سکتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت قبول وہی کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ عزت کروا سکتا ہے۔ ہر شخص کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، انہیں بعض اوقات تھوڑا سا سہارا، تھوڑی سی سمت نمائی، تھوڑی سی معاونت اور کچھ کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ نیک لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دیں تو آندھی پسپا ہو جاتی ہے۔